आपको लंग्स में कैंसर है और वो भी 4th स्टेज मेटास्टेटिक है। After suffering with stage 4 lung cancer, Haley. Yeah, and you know that's bad. Stage 4 means she was going to die. तो सर से मिले, बातचीत हुई। सर मेरी छोटी बेटी है, हम उसके लिए जीना चाहते हैं। सर बोले कि तू जिएगा भी और शादी भी करेगा उसका। कैंसर के मामलों की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में वृद्धि हो रही है। भारत में ये बीमारी तेजी से अपने पांव पसार रही है और जिसके लिए जागरूकता और समय पर इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसको ये बोल दिया गया वो 15 दिन का मेहमान है और आज 6 महीने से 7वां महीना चल रहा है। मैंने तभी बोला या तो ये स्वर्ग से आया है या वो डॉक्टर गलत है। और आप उन हालात से निकल कर के आए हैं जिन हालात में एलोपैथ के डॉक्टर कहते हैं कि अब आपका जीवन नहीं बचा है। हमारे हाथ अब यहाँ से खड़े हैं। उसके बाद ये जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है आचार्य मनीष जी जिसको लेकर के आगे बढ़ते हैं और देश में बहुत पुरानी है, सदियों पुरानी है। कैसे हुआ आपका, क्या हुआ आपके साथ, आप विस्तार से बताइएगा क्योंकि आपकी पूरी कहानी जाएगी। बात 2021 की है। मेरे बॉडी में पूरा पेन होने लगा, हड्डी बोन में पूरा दर्द होने लगा, खांसी आने लगा, गला पूरा जाम हो गया। Even I was not able to eat a single चपाती। तो मैंने डॉक्टर को कांटेक्ट किया और एक यहाँ पर ट्यूमर जैसा निकला, गांठ जैसा था। दर्द नहीं करता था लेकिन मोटा जैसा था वो। तो मुझे लगा पता नहीं क्या है, नहीं लोकल में चेक करा तो वो लोग बोले टीबी है। तो फिर बोले कि एक काम करो, इसका बायोप्सी करो तभी पता चलेगा कि ये क्या है रियली में। तो मुझे तो उस टाइम बायोप्सी का पता नहीं था, लेकिन मेरी मदर बोली नहीं इसको कटाना नहीं है। तो पहली बार में तो चले गए, लेकिन फिर दूसरी बार में आए। मेरी पत्नी भी जिद करने लगी, उस टाइम शादीशुदा थे, तो वो भी मेरे साथ आई। तो डॉक्टर बोला कि नहीं टीबी का शक लग रहा है, बायोप्सी कराओगे तभी पता चलेगा। तो 2 बार बायोप्सी बोल दिया तो मेरा भी लगने लगा कि पता नहीं हाँ करना चाहिए। तो मैंने जाकर बायोप्सी करा लिया तो पता चला कि वो बोला कि लग रहा है टीबी जैसा ही कुछ है। तो वहाँ से क्लियर नहीं हुआ तो फिर एक और डॉक्टर के पास गए, वहाँ वो भी बोला बायोप्सी करा लो, ये रिपोर्ट पे भरोसा नहीं। फिर से बायोप्सी कराया, 2 बार बायोप्सी हुआ तो वो बोला कि ये टीबी नहीं है, ये कुछ और है, तुम बेलोर चले जाओ। मतलब इसको कैंसर का डर डाल दिया था उन्होंने, इसके ब्रदर को कैंसर बता दिया था। तो मैंने अपने जीएस जी को फोन किया, वही रांची में रहते हैं, वो बोले तुरंत तुम बेलोर निकलो। वहाँ पहुँचे, ट्रीटमेंट कराए तो वहाँ भी बोला फिर से बायोप्सी करेंगे। तो 3rd टाइम आई डिड द बायोप्सी। तीसरे टाइम में बायोप्सी हुआ तो वहाँ पे कंफर्म किया कि नहीं आपको लंग्स में कैंसर है और वो भी 4th स्टेज मेटास्टेटिक है। मेरा तो दिमाग घूम गया कि मेरे घर में किसी को नहीं है, मेरे फादर भी नहीं है, मेरा इलाज कौन कराएगा। हम कमाने वाले आदमी एक ही हैं और मेरी माँ के लिए घर में उसको बताएंगे तो वो भी। और डॉक्टर से पूछा कि ये कैसे ठीक होगा, तो पूरा कन्विंस किया पहले कि ठीक हो जाएगा, पहले जैसा नहीं है, हिम्मत मत हारो ये वो। तो फिर मैंने बोला ठीक है ट्रीटमेंट चालू करो। तो बोला आपको रेडिएशन और कीमो दोनों देना पड़ेगा, पहले कीमोथेरेपी होगा उसके बाद देखेंगे रेडिएशन का। तो पहला कीमोथेरेपी होने से पहले पेट स्कैन किया, पूरा बॉडी चेक किया, 27,000 का बिल बनाया। फिर बोला कि ठीक है अब कीमो स्टार्ट करेंगे, कीमो देना स्टार्ट किया। मुझे मालूम नहीं था उस टाइम कीमो क्या होता है। मैं डरा फोन किया दीदी को, तो वो बोली कि गर्म पानी जैसा कुछ रहेगा वो चढ़ाएगा, तो डरना नहीं। तो डे केयर में ले गया, 2-3 घंटा चढ़ाया। तो वहाँ से कीमो देने के बाद धीरे धीरे बॉडी का जो आपका पावर है वो लो होता चला जाता है, बॉडी का पूरा ताकत छीन हो जाएगा, पूरा शरीर टूटने लगेगा, पूरा उल्टी जैसा आने लगेगा घर जाने के बाद, और पूरा दस्त होने लगेगा और 2-3 दिन एकदम बेहोशी वाला हालत रहता है, पूरे शरीर का ताकत तोड़ देता है। फिर 21 दिन हुआ, फिर कीमो दिया, फिर 21 दिन हुआ तो दीदी को फोन किया अब हम नहीं बचेंगे, मेरा शरीर में ताकत नहीं है, हमको ले जाओ यहाँ से। वाइफ को भी, वो भी सेवा वगैरह कर रही थी उस टाइम, तो वो भी, उसको भी लगता था पता नहीं नए नए शादी हुआ इसको कैसे हो गया, क्या हो गया। फिर मेरी बहन आई दिवाली के टाइम पे, तो फिर 3rd कीमो दिया उस टाइम। फिर बोला कि अब तुमको कीमो नहीं देंगे, अब तुमको ओरल कीमोथेरेपी देंगे, टैबलेट खिलाएंगे। टैबलेट खिलाना शुरू किया, 75,000 का टैबलेट। मैं बोला इतना मेरा सैलरी ही नहीं है, तुम खाएंगे कैसे। बोला एक काम करो तुमको होलसेलर से दिला देते हैं 45,000 में। तो वहाँ से शुरू किया कीमोथेरेपी मेरा। तो 22 नवंबर 2022 से मेरा ओरल कीमोथेरेपी शुरू हुआ। मतलब मुंह से कीमो, 45,000 रुपए हर महीने की दवाई। एक बार में 3 टैबलेट खाना रहता था, एक बार में 3 टैबलेट खाता था। इसी तरह 1 साल 1.5 साल निकाला।
तो मेरा खांसी कंट्रोल हो गया, तो मुझे लगने लगा कि मैं ठीक हो गया। तो हर 3 महीने पे बुलाता था जांच करने के लिए, हर 3 महीने पे वो बोलते हैं चेस्ट का स्कैन करता था और देखता था कि कितना ठीक हुआ। फिर से चेस्ट का स्कैन करता था, देखता, मैं हर बार पूछता था सर क्या है रिपोर्ट, तो बोलता था कि नहीं अभी ठीक है, कोई कभी तुमको खाना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग खाना पड़ेगा। तो हम समझ गए कि मेरा जिंदगी यही है। हम खाने लगे 1-1.5 साल, उसी दौरान मेरी बेटी हुई और फिर हम निकल गए बैंगलोर के लिए कि चलो कमाने के लिए। भाई दोबारा से जॉब ज्वाइन कर लो। जॉब के तलाश में गए बैंगलोर और वहाँ सर्च वगैरह करने लगे, तो फिर से मेरे को तब तक ये कैंसर ब्रेन में चढ़ गया और बेहोश होके गिर गया, चक्कर खाने लगा, पूरा उल्टियाँ होने लगी। तो फिर मैं अपने दोस्त को बोला भाई ले चल मेरे को, तो वो सिक्किम मणिपाल लेके गया। तो सिक्किम मणिपाल ने बोला कि इसका कैंसर ब्रेन में चढ़ गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम बोले भैया को फ़ोन करो मेरा, तो भैया आया, फिर तुरंत मेरे को बोला कि लेके चलो वहीं CMC। वहाँ ले गया तो बोला कि देखो इसका कंडीशन बहुत ख़राब है, ये अब बचेगा नहीं। ये 15-20 दिन 25 दिन जो मेरी वाइफ वहीं थी सुन ली, वो पूरा रोने लगी। जब आप यहाँ आए थे तो जी। कैसी हालत में आए थे? हम आए थे तो उस टाइम मेरा भैया भी बहुत डर रहा था कि जाएगा कैसे, इसको कुछ होश नहीं है, कोई स्टेशन पे उतर जाएगा, क्या करेगा, माँ को कुछ आता नहीं है। उस टाइम इसका दिमाग कंट्रोल में नहीं था। कंट्रोल में था ही नहीं मेरा ये दिमाग। कभी भी कुछ भी बोलने लग जाता था, सिर फटने लग जाता था, दर्दें होती थी, उल्टी लग जाती थी, मुंह से लारें गिरती थी, सिर लटक जाता था और ये अग्रेसिव था। आप यहाँ कब आए, कितने दिन तक रहे और आप कैसे ठीक हो? तो फिर मैं यहाँ आने का डिसाइड पहले ही किया था। सिद्धू जी का वीडियो देखा इन सर के साथ इंटरव्यू वगैरह, तो मम्मी बोला, तो मम्मी बोली बेटा वो 40 दिन में जब ठीक हो गई तो तुम कम से कम 60 दिन में तो ठीक होगा। तो चलो भगवान का आखिरी सहारा वही है, अब उन्हीं का पैर पकड़ेंगे। तो हम बोले ठीक है चलो, टिकट कटाए। 19 तारीख को यहाँ पे हम लोग आ गए। 19 जनवरी 2025 को हम लोग आए यहाँ पे। आए गेट पर, वहाँ पे चलने का ताकत नहीं था। उसी टाइम 25 तारीख को 19 को आए थे, 25 को सर का सेशन था। तो सर से मिले, बातचीत हुई। उस टाइम सर से ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन हम अपना इलाज सर को बोले थे कि सर मेरी छोटी बेटी है, हम उसके लिए जीना चाहते हैं। उस टाइम मेरी पत्नी नहीं भागी थी, वो भागी 10 फरवरी को। तो सर बोले कि तू जिएगा भी और शादी भी करेगा उसका, तू बस रह 25 दिन रह लेगा। मैं बोला हाँ सर रह लूँगा। बस वही हिम्मत करके 25 नहीं 32 दिन रहा। पूरा अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ। उस ट्रीटमेंट के दौरान मैं सारी चीज़ें छोड़ दिया। मुझे बस जानना था, मैं अपना बेटी का चेहरा देखता था, मुझे लगता था बस इसी के लिए हमको जीना है। दुनिया में मेरा कोई नहीं है, एक माँ है, बेटी है। क्योंकि मैं जानता था पत्नी के बारे में कि वो टिकेगी नहीं। इसने मुझे एक दिन फोन किया, मेरी बीवी भाग गई, मेरे को जाना है। मैं कहा तुम बीवी दोबारा आ जाएगी, तू पहले ठीक हो, अपने आप को ठीक कर पहले। सर ने समझाया फिर कि छोड़ो उसका चक्कर, तुम अपना प्राण देखो, तुम अपना लाइफ देख लोगे, सेटल कर लोगे, शादियाँ बहुत होती है, माँ नहीं आती, बीवी बहुत आती है। मैं बोला ठीक है सर, यही मेरी जर्नी है। नहीं, आपको देख करके तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि कोई आदमी बिल्कुल मामूली पूछ रहा हो, उसके बाद उसकी जिंदगी ऐसे जिसको ये बोल दिया गया 15 दिन का मेहमान है और आज 6 महीने से 7वां महीना चल रहा है। जनवरी में आया था, 15 दिन का मेहमान है। मैंने तभी बोला या तो ये स्वर्ग से आया है या वो डॉक्टर गलत है। नहीं, आप देश के तमाम लोगों के इंस्पिरेशन है। और मनीष के साथ में पुराना मेरा संबंध है और मैं आयुर्वेद को समझने की कोशिश कर, मैं पत्रकार हूँ और मोटे तौर पर हमारा सरोकार खबरों से होता है। भैया लोग मेरा बेटा को आशीर्वाद दें कि मेरा बेटा झुक झुक जिए, और जो भी यहाँ जितने भी आए हैं पेशेंट लोग, उन लोग का भी अपना जीवन अच्छा सुखमय हो। ये मुझे जब मिलती थी ना हमेशा रोती मिलती थी, ये मुझे हंसती हुई आज पहली बार मिली है सुबह। आज मुझे मिली हंसती हुई, नहीं तो जब ये मुझे मिलती थी ना हमेशा रोती हुई मिलती थी, आंखें सूजी होती थी इनकी। आप सुनो पहले पूरी बात। इसका मुंह सूजा हुआ था, रात को नींद नहीं आती थी, सिर फटता था, चीखें आती थी, वो सब ठीक है, चल रहा है अपने पैरों पे। अभी आपके सामने चल के आया है। चल नहीं पाता था, हाफता था पूरा। इसने मुझे बोला मेरे पास जॉब ही नहीं है क्योंकि तब से जॉब छुट्टी हुई है। मैं कहा हमारा अकाउंट संभाल ले भाई तू। हमें तो बंदे चाहिए। आपको बताऊं हमारे हर हॉस्पिटल में, अभी हमारे हर हॉस्पिटल में 5-5 6-6 लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो हमारे पास पेशेंट बन के आए थे और उनके साथ एक ऐसा रिश्ता बना कि अब वो हमारे साथ ही जुड़ गए हैं। मनीष उनसे कहते थे ये आयुर्वेद जो है ना वो 3 टुकड़ों चलता है, एक आपका आहार है, एक आपका विचार है और तीसरा उपचार है। मैंने इनसे सीखा
कि आपका विचार जो है जितना मजबूत आप दिल से हैं कि नहीं मुझे ठीक होना है, ठीक होना है, ठीक होना है, तो हो जाते हैं। मैंने मनीष का एक पॉडकास्ट किया बहुत सालों पहले, उसमें इन्होंने कैंसर से बाहर निकलने के उपाय बताए और नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी पत्नी के लिए वही उपाय नोट किए, अपनी पत्नी पर आजमाए। उनकी पत्नी पोस्ट स्टेज कैंसर पेशेंट थी और वो बाहर आ गई। उन्होंने पब्लिकली कहा कि इंडियन न्यूज पर एक पॉडकास्ट में देखा था आचार्य जी का, और उसी को मैंने अपनी पत्नी पर आजमाया, मेरी पत्नी कैंसर से बाहर आ गई है। आयुर्वेद ने एक बड़ी ताकत दी है। मैं आज मनीष से हूँ कि इस तरह का शो शायद कम होता है और इस तरह के लोग मैंने कम देखे हैं जो ये नहीं कहते हैं कि आप मेरे यहाँ आओ, वो कहते हैं कि मेरे पास जो है उसको आप जानो, अपने घर में आजमाओ, क्योंकि यह ठीक होने का तरीका आपके पास भी है। ये ऐसा नहीं है कि आईसीयू में जाना है, ओटी में जाना है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम आप नहीं जानते हैं। हम सबके हाथ में है, हम सब कर सकते हैं। तो आज आपके बीच में मनीष जी और मैं रहेंगे और मैं धीरे धीरे पूछना चाहूंगा कि एक आम आदमी जो घर में बैठा हुआ है वो कैसे अपने आप को डॉक्टर माने, और अगर उसको अपने आप को निरोग रखना है तो, और रोग में है तो, दोनों स्थितियों में वो खुद ही अपने आप को बाहर कैसे ला सकता है। थैंक यू जी, थैंक यू भाई, थैंक यू। हिम्मत रखनी है। भारत में हमारे 120 से अधिक हॉस्पिटल, क्लिनिक और डी केयर सेंटर्स मौजूद हैं, जहां 900 से भी अधिक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और विशेषज्ञ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म और डाइट थेरेपी जैसे प्राकृतिक तरीकों के माध्यम से कैंसर, किडनी, लिवर, हार्ट और अन्य गंभीर बीमारियों को रिवर्स करना सिखाते हैं।